हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मधुश्रिया टिप्स। जब भी आप अपना किचन बनवाते हैं तो उसमें कैबिनेट को लेकर के एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कैबिनेट उतना ही बनवाएं जितनी आपकी ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कैबिनेट बना लेंगे तो आपका बड़ा किचन भी छोटा दिखाई देने लगता है। ये जो नीचे का सेल्फ आप देख रहे हैं, ये मैंने किचन कंप्लीट होने के बाद बनाया था क्योंकि मुझे एक ओपन सेल्फ की ज़रूरत थी। जो भी आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो मैंने यूज़ किए हुए हैं। अगर आप अपना किचन बनाने की सोच रहे हैं या फिर आप बनवाना चाहते हैं तो ये सारे आइडियाज़ में से एक आइडिया तो आपके ज़रूर काम आएगा। जब भी आप किचन कैबिनेट बनवाते हैं तो एक दो डोर जो है वो ग्लास के रखें और उसमें आप क्रॉकरी आइटम को सजा करके रखें। इससे आपका क्रॉकरी आइटम आसानी से विजिबल भी हो जाएगा और देखने में भी आपका किचन ब्यूटीफुल लगेगा। किसी भी कैबिनेट को अरेंज करने से पहले उसे एम्प्टी कर ले, जिससे वहाँ का स्पेस खुल करके आपको विजिबल होगा और चीज़ें रखने में आपको आसानी होगी। ऊपर की सेल्फ में या फिर पीछे की साइड में आप ऐसी चीज़ों को रख सकते हैं जिसकी ज़रूरत आपको कभी कभी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बड़े वाले सारे कप रखे हैं और आगे के साइड में छोटे वाले कप रखे हैं। एक चीज़ का ध्यान आप हमेशा रखें कि जो भी आप कैबिनेट में लाइनर बिछाएं, खासकर क्रॉकरी आइटम वाले कैबिनेट में, वो ग्रिप वाले, क्योंकि आपके जो भी क्रॉकरी आइटम है वो स्लिप होने का चांस ज़्यादा रहता है। अदर कैबिनेट में आप या तो अखबार बिछा सकते हैं या फिर आप कपड़े का भी लाइनर बिछा सकते हैं। ये मेरा जो कैबिनेट है ये फ्रिज के जस्ट ऊपर है। दूसरे साइड का जो मेरा कैबिनेट है इसका भी डोर कांच का है और इसमें मैं सारे क्रॉकरी आइटम रखती हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले सारे क्रॉकरी आइटम को निकाल ले रही हूँ और फिर कैबिनेट को अच्छी तरीके से साफ करके फिर मैं एक एक क्रॉकरी आइटम यहाँ पर रखूँगी। जो सर्विंग बाउल होती है उसको मैंने एक के ऊपर एक नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पर स्पेस जो हाइट है वो थोड़ा कम है, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग करके रखा है। बीच में मैंने बिना ढक्कन वाला सर्विंग बाउल रखा है। किचन आपका कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो वही बड़ा किचन आपको छोटा दिखने लगेगा। अगर आप कैबिनेट को अच्छी तरीके से एम्प्टी कर लेते हैं तो आपका जो कैबिनेट है वो डिक्लटर भी हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें भी रख लेते हैं जिसकी ज़रूरत हमें कभी नहीं पड़ती है या फिर कभी कभी होती है। चीज़ों को अरेंज करने का भी एक तरीका होता है। आपके जो भी छोटे बाउल हैं उसको आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं, लेकिन बीच में आप कोई पेपर या फिर जो आपके डिनर सेट में एक फोमिंग सीट आता है उसको लगा सकते हैं। जो भी प्लेट्स वगैरह आप रखते हैं उसको भी आप एक के ऊपर एक अरेंज करके रख सकते हैं। बीच में आप पेपर या फिर बबल रैप भी रख सकते हैं। इससे आपका जो स्पेस है वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज होगा और चीज़ें रखने में आपको आसानी होगी। इस तरीके का फोमिंग सेट आपको डिनर सेट के साथ में मिलता है, जिसे आप क्रॉकरी रखने में यूज कर सकते हैं। मैं भी अपने सारे क्रॉकरी आइटम में इस फोमिंग सेट को रखती हूँ, जिससे मेरी सारी क्रॉकरी जो है वो सेफ रहती है। अगर आपको मेरी तरह ओपन सेल्फ पसंद है तो आप अपने किचन में एक ओपन सेल्फ भी बना सकते हैं, बशर्ते कि उसकी डस्टिंग आपको हर रोज करनी होगी। नहीं तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं धूल के, वो जाकर के उस पर जमा हो जाएंगे और दिखने में भी वो अच्छे नहीं लगेंगे। जो भी क्रॉकरी आइटम आप अपने कैबिनेट में रखते हैं उसे आप इस तरीके से अरेंज करें कि निकालने में आपको कोई परेशानी ना हो और वो कहीं से गिरे भी नहीं या स्लिप भी नहीं हो। जो भी आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैं अपने क्रॉकरी आइटम को जिस तरीके से अरेंज करके रखती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें।
और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर कैबिनेट पूरी तरीके से सेट हो चुका है। कुछ डेकोरेटिव आइटम मैंने यहाँ पर रखे हैं, जैसे ये छोटी सी केतली, जिससे ये कैबिनेट ओवरऑल सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर मैं चटनी के 2 छोटे छोटे क्यूट से सर्विंग बाउल रख रही हूँ। पूरी तरीके से मेरा कैबिनेट यहाँ पर सेट हो चुका है। अब बारी है ओपन सेल्फ की। कुछ दिन पहले ही मैंने ओपन सेल्फ को क्लीन किया था, लेकिन आज मैं फिर से यहाँ पर रीअरेंज इसे कर दे रही हूँ। ओपन सेल्फ में जो सामने की तरफ आप बॉटल देख रहे हैं, उसके पीछे मैंने ऐसा सामान रखा है जो मुझे शायद ही कभी काम में आते हैं, जैसे कि कुछ कंटेनर्स हो गए या फिर कुछ ऐसे डब्बे जो मुझे ट्रैवलिंग के टाइम पर काम आते हैं। अपर सेल्फ में भी आप ऐसी चीज़ों को रख सकते हैं जिसकी नीड आपको हमेशा नहीं होती है। कोशिश यही करें कि महंगे महंगे और सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइजर के पीछे ना भागे। वो ऑर्गेनाइजर देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन कई बार हमारे काम के नहीं होते हैं। आप अपने घर में ही चीज़ों को अच्छी तरीके से रीअरेंज करके स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। किचन में अदर कैबिनेट बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी हाइट ज़्यादा ना हो। बीच में आप एक सेल्फ जरूर डलवा लें, जिससे डिब्बे गिरने का चांस कम रहता है। और अगर आप एक के ऊपर एक डब्बे रखेंगे तो उससे भी डब्बे को फिसल करके गिरने का चांस रहता है। तो कोशिश यही करें कि पीछे के डब्बों को थोड़ा हाइट पर रखें। जैसे मैंने यहाँ पर पीछे के डब्बों को हाइट देने के लिए कार्डबोर्ड का एक बॉक्स रखा है, जिससे पीछे के सारे डब्बे मुझे आसानी से विजिबल हो जाते हैं और निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है। और आगे के साइड में मैं उन डब्बों को रखती हूँ जिसकी डेली कुकिंग में मुझे ज़रूरत होती है। और अगर आप डब्बे को एक के ऊपर एक रखना चाहते हैं तो इस तरीके के डब्बे रखें जो एक के ऊपर एक आसानी से रखे जा सकते हैं। अगर आपके डब्बे ट्रांसपेरेंट होंगे तो आपको आसानी से उसमें रखा हुआ सामान विजिबल हो जाएगा। ज़्यादा प्रिंट वाले डब्बे लेने के चक्कर में ना पड़े। वो देखने में सुंदर तो लगते हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। आप किचन के कैबिनेट डोर को भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप डबल साइडेड टेप की मदद से कुछ लगा सकते हैं या कुछ हैंग कर सकते हैं। बॉर्नविटा के जो डब्बे होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, तो किचन में एक हिडन कैबिनेट जरूर बनवाएं जिसमें आप ऐसे सामानों को रख सकें जिसकी ज़रूरत शायद ही कभी आपको या महीने में एक बार पड़ती है। स्पेस की कमी को दूर करने के लिए इस तरीके का वॉल माउंटेन रैक भी आप लगा सकते हैं, जिसमें आप छोटे मोटे निक आइटम रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने किचन के कैबिनेट में इस तरीके का वॉल माउंटेन लगा रखा है और दूसरी साइड के डोर पर मैंने कुछ डेली के यूज़ में होने वाले आइटम को रखा है, जैसे कि पेन वगैरह हो गया या फिर कुछ डस्टिंग से रिलेटेड सामान। इस तरीके के कैबिनेट डोर को भी आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने स्पेस की कमी को दूर कर सकते हैं। होप सो आज का जो वीडियो हो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और अगर आपके पास इससे बेटर कोई आइडिया है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर किचन कैबिनेट मेरा जो है रेडी हो चुका है। यहाँ पर बिफोर और आफ्टर लुक आप देख सकते हैं। चीज़ों को अपनी जगह रखने की आदत डालें, इससे आपकी चीजें टाइम पर मिल भी जाएगी और आपका घर पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज दिखेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।